अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली सबके इतने कहने पर मैंने आज फाइनली वॉइस ओवर ट्राई कर ली है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, नहीं अच्छी लगे तो भी लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम सुबह सुबह निकले हैं सखर के लिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था, वो काम ख़त्म करने के बाद हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हम करने लगे हैं बहुत सारी शॉपिंग। रमज़ान सर पर है और ईद के लिए या दूसरी हम शॉपिंग करने वाले हैं। हमने शॉपिंग का स्टार्ट किया नीम की चाड़ी के बाज़ार से। अब वहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले मुझे ये सारे क्यूट कप्स देखकर मेरी नज़र इस येलो वाले कप पर थी, लेकिन मामा को ये वाला ज़्यादा पसंद आया और मैं ऑलरेडी इतने कप्स ले चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, इस बार मैं खुद पे कंट्रोल करूँगी और हम कप्स नहीं लेंगे। और गाइस, सबसे पहले तो मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करने लगी हूँ। अगर आप नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो भी आपको लाइक करना है और शेयर करना है। अब यहाँ से हमारी शॉपिंग शुरू हुई है। सबसे पहले हमने रुमैसा के लिए शूज़ पसंद किए। इतने ज़्यादा शूज़ ट्राई करने के बाद भी कोई शूज़ पसंद नहीं आया। मैं तो पूरी शॉप में राउंड लगा चुकी थी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी। दिन का पहला फिट चेक। अब बाज़ार आते हैं तो लेने का दिल चाह ही जाता है, तो मैंने भी कोशिश की कि मुझे शायद कोई पसंद आ जाए। एक पसंद भी आई थी, लेकिन मेरे काम की नहीं थी, क्योंकि मुझे कहीं इस्तेमाल नहीं करनी होती। मैं मुफ्ती शूज़ वेयर करती हूँ। उसके बाद हम चले हैं आगे। यहाँ पे आ गई पर्स की शॉप। इनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है, हर तरह का पर्स है, हर तरह की रेंज है। और जिस पे मेरी नज़र लग गई थी वो था ये पिंटरेस्ट। ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे कि मेरा बस पहली नज़र में पे दिल आ गया था। और ख़ुद तो मुझे लेना नहीं था, तो मैंने ज़िद की कि मैं आप ही को ये वाला दिलवा दूँ, ताकि कभी ना कभी तो मुझे भी इस्तेमाल करने को मिलेगा। लेकिन फिर हमने बड़े टोट बैग्स भी देखे। दिल कर रहा है मेरा भी एक बार कि मैं टोट बैग्स को ट्राई करूँ। यूजुअली मैं छोटे हैंड बैग्स कैरी करती हूँ, लेकिन फिर मेरा दिल किया कि मुझे लेना चाहिए। पसंद किया, लेकिन फिर सब ने कहा कि मेरे किस काम का, मुझे इतनी नीड नहीं होती। हम हैं लैपटॉप कैरी करने वाले, बैग कैरी करने वाले यूज़र्स, तो फिर मैंने नहीं जाने दिया। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हर बैग की क्वालिटी और कलर्स ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा, मार्केट का ये फ़ायदा है कि हम जब घूमते हैं तो हमें ना क्यूट चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें मिल ही जाती हैं। अब यहाँ पे मुझे ये इतने क्यूट लग रहे थे, लेकिन मेरे काम के नहीं है, क्योंकि यूजुअली मैं क्लचर्स यूज़ नहीं करती। तो फिर हम बस देखते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। ये याद है, ये कोरियन ड्रामों से आते आते पाकिस्तान की मार्केट तक भी आई गया। ये इतना वायरल हो रहा है आजकल कि हर किसी के पास है, और ये अराउंड 1000 मिल रहा है। उसके बाद हमने रुमैसा के लिए टॉयज़ ढूंढे। उसे डॉक्टर सेट चाहिए था। उसकी सबसे पहली ज़िद थी, हम बस आखिर में इंटर हुए थे और रूमी को चाहिए था, मुझे डॉक्टर सेट चाहिए, डॉक्टर सेट चाहिए। तो हमने उसे डॉक्टर सेट लेके दिया। फिर घूमते घूमते आगे हमने काफ़ी ज्वेलरी देखी, चीज़ें देखी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिखाई दिए ये पिंटरेस्ट वाले क्लचेस, जो आजकल बहुत बिजनेस ब्रांड्स भी यूज़ कर रहे हैं कलरफुल बॉक्सेस बनाने में और इस सब में। इनके कलर बहुत ज़्यादा प्यारे थे। फिर मुझे ये पिंटरेस्ट वाला क्लिप्स भी दिखे। सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे देखे ना, इसके पास इनके 2 कलर्स थे, और भी शायद यहाँ पे और कलर्स थे, लेकिन मुझे लेने नहीं थे। बीच में मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और प्रोजेक्ट में हम बिज़ी थे। अब फाइनली एक्सपो होने लगा है और आप देख सकते हैं मेरी नेल्स। बिल्कुल 2 दिन पहले मेरे नेल्स टूट गए और अब एक्सपो के लिए कुछ तो चाहिए था, तो मैंने सोचा कि चलो, ये दिख गए, इतने प्यारे मुझे लग रहे थे ये वाले आर्ट वाले जो नेल्स थे, तो सोचा कि ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ये बड़ा वाला पैक मिल रहा था 250 का, और ये वाले मिल रहे थे 350 के। तो डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। फिर फाइनली मैंने आर्ट वाले नेल्स डिसाइड किया कि मैं वही लूँगी। चलते चलते मार्केट हमने पूरा नीम की चाड़ी वाला बाज़ार घूम लिया।
और यहाँ पे मुझे पसंद आई ये स्कार्फ, बहुत एस्थेटिक कलर्स थे। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में सब चीज़ें एस्थेटिक हो गई हैं, हर चीज़ पिंटरेस्ट और उससे रिलेटेड है। दिल चाह रहा था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन ये स्कार्फ थोड़े कॉस्टली थे नॉर्मली, लेकिन इनकी क्वालिटी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर हम चादरों की दुकान पर गए। लास्ट टाइम यहाँ से जो हमने चादर ली थी वो खाला को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो अब की बार उनके लिए ले रहे थे। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ अपने बैग्स को उठाकर, ये लिटरली बहुत ज़्यादा भारी था और मेरे हाथों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी बैग उठा उठा के। जब बाज़ार जाते हैं ना, मुझे तो लगता है मैं सिर्फ ये शॉपर्स पकड़ने और बेबी सिटिंग करने के लिए हूँ, क्योंकि पसंद तो सिर्फ मामा और आप ही करती हैं। मुझे लिटरली चॉइस करने में बहुत मसला होता है। हम इस शॉप पर आए और आउटफिट चेक ना बनाए। यहाँ पे हम आते हैं रूमी की शॉपिंग के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उस वक्त तक। अराउंड दोपहर के 1-2 बज रहे थे। यहाँ पे रूमी इसको अपना नाम दे रही थी कि ये रुमैसा है। इस शॉप की कलेक्शन इतनी ज़्यादा एस्थेटिक है ना कि यहाँ के ये जो कलर्स हैं और चीज़ें हैं बहुत अट्रैक्ट करती है। और ये वाली जो कोरियन वाइब्स थी ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी रूमी के लिए। ये वाला मुझे मतलब ये लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा आँखों को अट्रैक्ट करते हैं, और ये लुक तो है ही कोरियन। इतनी क्यूट थी यहाँ पे ड्रेसेस, मुझे ये वाली सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा भी 1-2 थी। रोमैसा की ये बात अच्छी है, जब हमारे साथ बाज़ार जाती है ना बिल्कुल भी तंग नहीं करती, जस्ट ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो बड़ी है, सारा घूमना इधर उधर, और बिल्कुल भी तंग नहीं करती। इस शॉप पर बहुत ज़्यादा एस्थेटिक चीज़ें थी और मतलब बहुत क्यूट स्टफ़ था। ये आप छोटे से पर्स वगैरह देखे, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे। मैं बस खड़े होकर इनको ही देख रही थी। और ये टम्बलर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सबसे ज़्यादा मुझे ये वाइट वाला टम्बलर अजीब लगा था, इतना हेवी सा। अब तो मेरी बस हो चुकी थी। फाइनली हमने एक क्विक ब्रेक लिया। ये वाली चाट हम जब भी सब खराब हैं, ये वाली बाज़ार में मार्केट में मिलती है रीजनल चाट, शायद बाज़ार में हमने खाई भी होती है। तो ये हमने चाट का ब्रेक लिया। थोड़ा सुकून आया क्योंकि मैंने सुबह से हल्का सा नाश्ता किया हुआ था, तो और वो बैग्स उठा उठा के मेरी हालत हो गई थी। अच्छा, ये वाली शॉप जो इन्होंने अभी न्यूली ओपन की, अभी इसका इफ्तिताह भी नहीं हुआ था, और इन्होंने यहाँ पे अब सिटिंग एरिया बना लिया था। हमने यहाँ पे बैठकर चाट खाई। उसके बाद हम ड्रेस देख रहे थे कि ईद के लिए कोई ड्रेस पसंद आ जाए। अब कोई हमें बिल्कुल हैवी भी ड्रेस नहीं चाहिए था और बिल्कुल लाइट ड्रेस भी नहीं चाहिए था, तो वो ढूंढते ढूंढते हमें अराउंड 3 बज गए थे बाज़ार में। जब आप व्लॉगिंग करते हैं ना तो सब आपको देख रहे होते हैं, लिटरली हर कोई मुड़कर भी देख रहा होता है, दुकान वाले भी देख रहे होते हैं। मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है बाहर वीडियो बनाते हुए, लेकिन क्या करें, व्लॉगिंग भी तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है ना। और बैग्स की तादाद बढ़ती जा रही थी और मेरा बहुत बुरा हाल था, मैं कैमरा पकड़ पकड़ के भी थक गई थी। इस शॉप पर मैं रुकी थी रिंग्स के लिए, और मम्मा जो है यहाँ पे बैंगल्स देख रही थी। फिर वो शॉप वाले कहने लगे कि वो कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मुझे भी वीडियो में ले लेना, तो फिर मैंने उन्हें भी वीडियो में दे दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यूट्यूब के लिए बना रही हूँ या टिकटॉक के लिए, तो मैंने कहा कि यूट्यूब के लिए। तो कहने लगे कि आप अंदर आ जाएँ, पूरी शॉप की वीडियो बनाएं अच्छे से और हमारी शॉप का नाम भी बताएं। हाँ, मोहिनी ज्वेलरी वाली नीम की चाड़ी। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप खुद ही बता दें। फिर वाकई इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ज्वेलरी की, और ये क्यूट स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा था। नीम की चाड़ी के बाज़ार के शुरू में बिल्कुल उनकी शॉप थी। अगर आपका जाना सफ़र हो तो आप भी ज़रूर जाइएगा। अब मैं पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी और टाइम भी बहुत कम था कि मैं हर चीज़ को कवर करती, लेकिन ओवरऑल इनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स थी और क्यूट वाली प्रोडक्ट्स पे ही मेरी ज़्यादा नज़र जाती है। अब यहाँ वो मुझे कंटिन्यूसली कह रहे थे कि आप ही आगे जाएँ, आप ही आगे जाके पर्स वगैरह की वीडियोस बनाएं, पर आगे लोग थे तो मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ मुझे स्कूटी दिखी। अब फाइनली हम अपने रिक्शा की तरफ वापस जा रहे हैं। इतना सब कुछ लेने के बाद यहाँ रूमी ने अपने लिए ये बलून्स की ज़िद की, तो उसे हमने बलून्स भी लेकर दे दिए। सुबह हम निकले थे घर से अराउंड 7 बजे और इस वक्त 3:19 हो रहे हैं। हम घर के लिए निकले हैं और ये घर आ गए। और घर आकर सबसे पहली चीज़ पता है शॉपिंग के बाद हम लोग सब करते हैं कि
चीज़ें खोलना और देखना। ये रूमी ने टेडी लिया अपने लिए और ये मैंने लिए वहाँ से 2 क्यूट से कप्स, ये रुमैसा के टॉयज़, बैंगल्स लिए थे और बहुत कुछ लिया था। तो अब मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है, यहीं पे सामान सब ओपन करेंगे, हम अनबॉक्सिंग बनाएंगे। ये नेल्स मैंने फ़ाइनली अपने लिए पसंद किए। थोड़े महंगे थे पर ठीक है। उसके बाद बहुत सारा कॉस्मेटिक का सामान था जो मम्मा आपी ने अपने लिए लिया। और अब यहाँ आपी ने इस बार जो है ट्राई करने का सोचा है मैकली लंदन। इसकी बहुत ज़्यादा आजकल वो चल रही है, तो देखते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। उसके बाद है ये ड्रेस। फाइनली इतना शहर घूमने के बाद ये ड्रेस हमें पसंद आई। इसकी लुक न्यू थी और स्टिच भी था अकॉर्डिंग टू हमें जैसा चाहिए था वैसे ही। बहुत ज़्यादा इसका स्टफ़ अच्छा था। और ये चादर खाला के लिए हमने ली। मैं साथ साथ वीडियोस बनाती जा रही थी और हम नानी आई हुई हैं उनको भी दिखाते जा रहे थे अपनी सारी शॉपिंग। ये था क्यूटेस्ट ड्रेस रुमैसा का। इसके साथ ये टेडी अलग से अटैच था। रूमी की शॉपिंग हमेशा नंबर्स ले जाती है। बहुत ज़्यादा क्यूट स्टफ़ था। और ये वो शर्ट जो मैंने पसंद की थी, ये तो लेनी ज़रूरी थी। उसके बाद हमने लिया ये टोट बैग। ये किसी को गिफ्ट देना था तो ये हमने पसंद किया। मुझे ये कलर अच्छा लगा, मम्मा को मैरून पसंद आ रहा था, मैंने इसके लिए लिया। और ये हैंडबैग, ये तो मस्ट था लेना। इस पे मेरा इतना दिल था कि बस इसके कलर्स जो है ना, ये सामने ऐसे रखा हुआ बिल्कुल ऐसे एस्थेटिक लुक दे रहा था और इतना रियल लग रहा था कि बस इसके साथ इसका ये हैंडबैग कैरी करने के लिए बेल्ट था। और मम्मा ने अपने लिए ये बैंगल्स भी लिए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता चला मम्मा वालों ने ये वाले ड्रेसेस कब लिया। अनस्टिच तीनों सूट जो हैं, जब मैं टॉय शॉप में थी और वीडियो बना रही थी तो शायद तब मम्मा वाले बार्गेनिंग कर रहे थे इसकी। तो ये 3 जोड़े उन्होंने पसंद किए अलग अलग। और ये रूमी का कटिंग टॉयज़ मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, इससे पहले वो इनके पार्ट्स गुम कर दे। खाना तैयार हो गया है फाइनली। ये देखें गाइस, इतना बड़ा इंजेक्शन। और ये गूगल्स चेक करें डॉक्टर सेट के। और कैप्सूल तो इतना बड़ा था कि बस। और ये थी पूरी आज की शॉपिंग। इसमें मेरे सिर्फ नेल्स थे, बाकी तो मैंने सिर्फ शॉपर्स उठाए थे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।